नहीं गए राम जी, लेकिन सबरी की कुटिया में जरूर गए। तो इसलिए जाओ भजन करो। जाके भजन करने लगे, रोए गाए, भगवान का भजन करे। एक दिन क्या था, ऊपर मचान बना के सोती थी शेर भालू के डर से। जो खजड़िया गुरु महाराज मजीरा दिए थे ना, गिरा मट्टी के था, फूट गया। सोची के गुरु महाराज तो चले गए, अब उनका एक निशानी खजड़ी था, आज वो भी चली गई। अब लगी रोने। आप लोग भी पीछे पीछे बोलिएगा वो क्या रो रही थी। रोए और आंसू गिराए और वही मजीरा का नाम लेती थी। मजीरा 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 मजीरा, बोलिए सब। मजीरा 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 मजीरा। हम क्या बोल रहे थे, मजीरा बोल रहे थे कि राम जी बोल रहे थे? समझ में आ रहा था। मजीरा 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 मजीरा। ये मजीरा राम जी में परिवर्तित हो गया। उसी दिन से रोए मजीरा मजीरा। रोज फूल सजावे, राम जी मेरी कुटिया में आएंगे, दर्शन देंगे। एक दिन भगवान आ ही गए। सुग्रीव से पता पूछा, सुग्रीव ने बताया भगवान, तब सुग्रीव से नहीं, माता सबरी ने सुग्रीव का पता बताया था। ये भगवान ने कबंध को जलाया, इसने बताया सबरी मिलेगी, सबरी आपको उनका पता बताएगी। पता नहीं वहाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब सबरी बताएगी। वीडियो के इसीलिए हम लोग इनसे पूछ लेते हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। सबरी का फूल रौंदते हुए भगवान जाने लगे तो सबरी ने कहा, रुकिए रुकिए, आप कौन हैं जो मेरे फूल को रौंदते हुए जा रहे हैं? आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैया हमें सबरी से मिलना है, माता सबरी से। सोचिए, जिनका पता पूरी दुनिया पूछती है, जो पूरी दुनिया लालायित है कि मैं उनसे मिल, सब कोई ठाकुर जी से मिलने के लिए लालायित है। और सबरी की भक्ति पर भगवान खुश होकर उसी का पता पूछ रहे हैं। यह भक्ति का परिणाम है। बोले माता सबरी का हमें आश्रम बता दें, उन्हीं से मिलना है। तब माता सबरी ने कहा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं दशरथ पुत्र राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, यहाँ पर सीता जी का हो गया है हरण, सबरी जी से हमें मिलना है। तब सबरी के आंखों में आंसू आ गए। बोले गुरु महाराज का आज वचन सत्य है। भगवान अपने भक्त को ढूंढ लेते हैं। आजकल जहाँ मंदिरों में जाइए सब जगह VIP टिकट बना हुआ है, 500 1000 रुपया क्यू बना दिया है घूमने वाला। अगर दर्शन कराया जाए तो 1 घंटे में किसी भी मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है जहाँ पर दर्शन हो जाएगा। 1 घंटे या तो 10 घंटे में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो। लेकिन क्यों इसलिए बना देता है कि आप 10-12 घंटा उसी में घूमिएगा
तो अगला बार जब वो भगवान के पास जाइएगा तो लगेगा कि कौन ही 10 घंटा घूमे, चलो भैया 1000 रुपया दे के VIP घुस जाते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करिए तो भगवान को जहाज पकड़ के नहीं आना है, वो अपने घर में आ जाना। कि हम घर ही के मंदिर बनेगो, हम मंदिर काहे पूजे, हम अपने घर को ही मंदिर बना लेंगे, अपने घर में ही खसी बकरा मुर्गा मछली नहीं खाएंगे, बढ़िया से दीपक साँझ बत्ती रखेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, पति के आदेश का पालन करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो आपके घर में ही भगवान आ जाएंगे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ऐसे लाख VIP टिकट कटा कटा के दर्शन करके चले आओ, भगवान तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान दिल में है। और दिल को साफ करो, भगवान नजर आने लगे। तो माता सगरी ने दिल को साफ किया, भगवान आ गए। उन लोगों के पास नहीं गए जो उनको कुटिया से भगा देते थे, लेकिन सबरी का पता पूछते पूछते आ गए। अब सब लोगों ने जब सुना कि भगवान सबरी के कुटिया में आ गए हैं, जितने उधर थे ऋषि मुनि और जो मार करके उसको फेंके थे, वो लोगों ने सुना करे बाप, हम लोग तो रात दिन माला घिसट घिसट गुड़िया खिया गई माला की, राम राम जपते रह गए, भगवान नहीं आए और सबरी की कुटिया में आ गए। अब सबको मजबूरी था, क्योंकि भगवान से सबको दर्शन करना है। देखिए आपके यहाँ अगर कोई VIP व्यक्ति आ जाता है ना, तो दुश्मनों आपका कुछ देर के लिए चल आएगा, कहेगा चलो मिल लो, सेल्फी दूगो ले लो। तो उसी तरह वो लोग लगे सेल्फी उल्फी खिंचावे चले आए, फिर भगवान आए हैं, चलो दर्शन कर लो दर्शन कर लो। भगवान का सब ने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद जब भगवान ने नवधा भक्ति सबरी को दी, नवधा भक्ति क्या दिया, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, खटदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तब सब लोगों ने कहा भगवान एक प्रार्थना है, पंपा सरोवर नाम का एक बहुत अच्छा तालाब है यहाँ पर, जहिया से हम लोग सबरी माई को मार के वहाँ फेंक दिए न, तहिया से तलबवा के पानी में इतना बड़ बड़ कीड़ा पड़ गया है, और हम लोग छान छान के वही पनिया पीते हैं, क्योंकि दूसर तो कोई सहारा है नहीं। जब कृपा करें कि वो तलबा में जो कीड़ा है वो मर जाए। बोले कोई बड़ी बात नहीं, जाओ उस तालाब से पानी ले आओ, सबरी के गोड़ धो लो और वह पनिया फिर ले जाके वे तलबवा में डाल दो, खिलौना सब मर जाएंगे। अब सब पंडित जी दूबे जी चौबे जी सब दौड़े कर तालाब गए, तालाब और तालाब से गए और वो सबरी के गोड़ धोए, भगवानों के गोड़ धोए। भगवान तो सबका घमंड तोड़ने वाले थे, और ले जाके वही में डाले, थोड़ा चरणामृत छुआए। तो सबरी जात आपके चित्रकूट के तरफ है, इनके चित्रकूट में सबरी जात आज भी है।
तो सबरी जात वाले हमारे स्वामी जी का जन्मभूमि जो था वो राजस्थान में थी। गुरु महाराज जी ने गीता लिखा है, लेकिन कभी गए नहीं। गुरु महाराज जब से साधु बने तो सब घर द्वार साधु का छूट जाता है। तो राजस्थान से आए थे, चित्रकूट में महाराज जी ने साधना किया दादा गुरु जी महाराज के शरण में। तो महाराज जी ने भंडारे में देखा कि 10-5 महिलाएं उधर दूर खड़ी थी। तो महाराज ने कहा वो 10 औरतें खा क्यों नहीं रही हैं? और लोग वहां खड़े थे। जाओ पूछो 10 माई को बैठा के भंडारा में खिलाओ बढ़िया से। तो सबने जाके पूछा तो 10 माई कह रही है कि हम पंडितन के छुआ नहीं खाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। पंडित जी पूरी छान रहे थे। तो महाराज ने सोचा कि भाई आज तक हमने सुना है कि पंडित लोग कहते हैं कि हम उसका छुआ नहीं खाते हैं, भाई 10 महिला सबरी जात की है और ये लोग कह रही है कि हम लोग पंडितन का छुआ नहीं खाते हैं। तो महाराज गए, बोले माता लोग आप लोग, हम लोग माई लोग को माई बोलते हैं चाहे वो कोई रहे। अब कितना जवान औरत को माई बोलते हैं तो गुस्साइए जाते हैं। नहीं, हम लोग का सब माई है, छोट हो बड़ हो सब साधु के लिए माता है। और इसीलिए हम लोग माताओं से पैर नहीं छुआते, क्योंकि पुत्र जो होता है वो नालायक होगा ना जो अपने माई से पैर छुआएगा। तो हम लोग इसीलिए माई को कहते हैं कि दूर से बोल लो, हाथ जोड़ लो। ऐसा नहीं कि माई से हम लोग छुआ जाते हैं। तो महाराज ने पूछा कि माता राम आप लोग क्यों नहीं खा रहे? बोले हम लोग सबरी जाति की हैं और पंडितन से एक पूरी ऊपर है, क्योंकि हमारे पंडित लोग गोड़ धोए थे। अब गोड़ धो के पिए थे थोड़। शर्मा जी आपसे ऊपर थी। तो इसलिए हम लोग ऊपर हैं, इसलिए पंडितन के छुआ खाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तब गुरु महाराज कहें कि भाई खिलाना तो है। तो यादव लोग को बैठा दिए पूरी छानने के लिए। बोले देखिए वो पूरी जो कराहे वाली है वो यादव लोग छान रहे हैं, इस कराहे वाली पूरी पंडित छान रहे हैं। तो यादव के हाथ से तो खाओगे? बोले हाँ यादव से खाऊंगा, क्योंकि 3 काल 3 लोक में उत्तम जाति अहीर, ब्रह्मा विष्णु तरसत रहे काहे न भय अहीर। क्योंकि भगवान कृष्ण अहीर यादव के यहाँ जन्म, तो ब्रह्मा विष्णु भी तरसते रहे कि हम लोग यादव के घर में जन्म ले लें तो भगवान का दर्शन हो जाए। तो बोले यादव का छुआ खा लेंगे। तब बैठा के गुरु महाराज सब चेला को बोले खाया। तो इसलिए यहाँ पर यही कहानी का शीर्षक है कि निर्मल हो गया पंपासर, सबरी के चरण धुलाने से। सबरी के चरण को ले जाके धो के उसमें डाला, पंपा सरोवर निर्मल हो गया। इसलिए जात पात छुआछूत से ऊपर उठ के भजन करना है और इन चरणों की महिमा जुग जुग गाते हैं सब वेद पुराण। भगवान के चरणों की जो महिमा है, देखिए कुछ पंडित जी लोग कहते हैं कि पैर शूद्र है, ये क्या है वैश्य है, ये भुजा क्या है क्षत्रिय है, और ये माथा कहेंगे ब्राह्मण है। ये बताइए कहीं आप लोग नात रिश्तेदार कुटुम्बदारी में जाते हैं तो मथवा के गोड़ लगते हैं कि पैरवा के गोड़ लगते हैं? केकरा गोड़? कहला माथ लागी मम्मा के गोड़ लागी मम्मा, केकरा गोड़? गोड़ लागी, गोड़ लागी बहिन, गोड़ लागी ननद, गोड़ लागी जेठानी, माथ लागी कोई बोला है? और इसको क्या बना दिया गया? शुद्ध। और भगवान के चरण से ही गंगा जी निकली। तो ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण ये साधना का 4 स्तर है, न कि बाहरी कोई जात। शूद्र माने जो होता है जो अभी अल्पज्ञ है, धर्म का LKG UKG में, धीरे धीरे वो भक्ति पथ में आगे बढ़ा, वही वैश्य हो गया।
फिर धीरे धीरे वही व्यक्ति गुणों से ऊपर उठने लगा, विकारों को काटने लगा, क्षत्रिय हो गया। फिर वही व्यक्ति धीरे धीरे ब्रह्म को जानने लगा तो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। इसलिए जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, ये भागवत में लिखा हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी जो भी जन्मा है वह जन्म से सब शूद्र है, तो कर्म से ब्राह्मण है। इसलिए जन्म से कोई महान नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कर्म से महान होते हैं। भगवान राम इसलिए महान नहीं थे कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। भगवान राम इसलिए महान हुए कि उनके कर्म महान थे, उन्होंने मानवता को स्थान दिया। भगवान कृष्ण इसलिए महान नहीं कि यदुवंशी में पैदा हुए। भगवान इसलिए महान है कि उन्होंने कर्म को महान दिया, इसलिए वह कुल महान हो गया। तो कहते हैं इन चरणों की महिमा जुग जुग गाते हैं सब वेद पुराण, काले कौवा हंस बन गए चरण धूल में कर स्नान। महापुरुष के आदेश पर जो उनके कहें कि ज्ञान के साबुन से स्नान कर लेगा, वो काला कौवा का मतलब होता है आपका विचार अगर कुंसित है, आपका दिल दिमाग काला है। ये नहीं कि आप करिया हैं तो गोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर जो कालिमा बैठी हुई है वो दूर हो जाएगी। मन का जो स्वभाव कौवा का है वह हंस का हो जाएगा। पहले मन यह कार था करता आतंकहार, पाछे मन हंसा भया मोती चिंचुम खा। इसलिए जिन चरणों में गंगा बहती, जिन चरणों से मोक्ष मिले। जिस चरण को आप सूत्र बताते हैं उस चरण की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, भला वो चरण सूत्र कैसे हो सकता है कि जिस चरण से गंगा जी निकली और शिव के जटा में आके समाहित हो गई, वह चरण भला सूत्र हो सकता है? नहीं नहीं, वह चरण तो चारों वेदों से ऊपर, चारों जातियों से ऊपर। इसलिए ध्यान तो चरण का ही धरा जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के मूर्ति और उस मूर्ति में चरण का ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान बताया गया है। तो कहा गया कि पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। जो चरण धूल में भगवान के पड़ा रहेगा, धक्का धनी के खाई के रहो धनी के द्वार, कबहू धनी नवाजी है दर छोड़ा। आजकल लोगों को अगर अच्छी बात बताइए तो बुरा लग जाता है, सोचते हैं बाबा तो पंडित का निंदा करते हैं, फलना ढिकना। नहीं, ये संत कभी किसी का निंदा और स्तुति कभी करते ही नहीं। ये निंदा स्तुति से उपराम होते हैं। ये वाणी जो हम लोग बोलते हैं ये मेरी वाणी नहीं, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी है। वही केवल हम बस बोल रहे हैं उनकी वाणी। इसलिए महापुरुषों की वाणियों का जो शिष्य साधक धक्का मुक्की खाता है वही आगे चल के अच्छा होता है। इसलिए लाखों पत्थर हीरा बन गए प्यारे इन चरणों के धाम। लाखों पत्थर। तुलसीदास ने कहा कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास। 10 मिनट और माई लोग धैर्य रखो, ओकरे बाद प्रसादी मिलेगा और जाना। 10 मिनट और समय है, ज्यादा नहीं। लाखों पत्थर सोच रही है कि जल्दी बाबा जी बंद करके तो ठीक है, तो जल्दी हम बंद कर रहे हैं। लाखों पत्थर हीरा बन गए प्यारे इन चरणों के। बाबा तुलसीदास ने कहा कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुवीर की बन गए तुलसीदास। इसलिए सज्जनों, ये कितने पत्थर हैं, हम सब पत्थर हैं,
हम सब जड़वत हैं, केवल देखने में हिल-डुल रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सब समान ते प्राणी। हम सब लोग पत्थर हैं, जब हरि की भक्ति हृदय में आ जाएगी तो हम लोग पत्थर से धीरे धीरे आदमी बनने लगेंगे, और आदमी बन जाएंगे जिस दिन, उस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो लाखों पत्थर हीरा बन गए महापुरुषों के आशीर्वाद से। कबीर बन गए, तुलसी बन गए, राम जी बन गए, कृष्ण जी बन गए, भगवान बुद्ध बन गए, स्वामी विवेकानंद जी बन गए, माता मीरा बन गई। कितने महापुरुषों का नाम लूं, संत रविदास बन गए, सबरी बन गई। तो इसलिए कहते हैं कि पूरे सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूरे धाम, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत ही कम उम्र की अवस्था में अपने घर द्वार को छोड़ा और सत्य की खोज में निकल गए। भगवान के आदेश पर गीता लिखा, लेकिन ये सब कृपा किसकी थी? पूज्य दादा गुरु महाराज परमहंस जी महाराज की। गुरु महाराज कहते हैं मैं कुछ नहीं, गुरु महाराज की सेवा करते करते उनके सारे गुण मेरे अंदर आ गए। इसलिए महापुरुषों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। और दादा गुरु महाराज से स्वामी जी ने कहा कि भगवान दर्शन देते हैं, भगवान बातें करते हैं? तो दादा गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, जाओ आपसे भी बात करेंगे। फिर गुरु महाराज से भी कुछ दिन बाद अंग स्मरण के माध्यम से फिर आप भी भजन करो, आपको लगेगा 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, केवल समय तो 3 महीना बीतते 3 महीना लगातार बिना खाए पिए, ऐसा नहीं, 10 मिनट सुबह राम राम जप लो और 10 मिनट शाम। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, करके देख लेना। तो तीसरे महीना के बाद चौथे महीना में आपको अंदर से लगने लगेगा कि कोई थर्ड पावर हमारी मदद कर रहा है, कोई हमें बचा रहा है, कोई हमें अंदर से संभाल रहा है। ये अपने आप आपको अनुभूति होगी। तो इसलिए पूरे सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूरे धाम। इसलिए जो महापुरुष होते हैं सच में सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, वेश बना लिया तो सदगुरु हो गए, ऐसा नहीं। सदगुरु एक स्थिति है जो बहुत महापुरुष तपस्या के बाद पाते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान का नाम लेना है। कहिए तो 1 मिनट की वो कहानी है, सुना देते हैं, सुना दें हो विष्णु? हाँ बाबा सुनाई तो लगले। तो ये कहानी के बाद एक भजन होगा और उसके बाद तब व्यास जी आप आरती कराएंगे। क्या नाम है? एक भगत था, तो भगवान भोलेनाथ का बहुत भक्त था। सावन में हर सोमवारी को डाक बन जाता था। एक दिन उसने भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के खूब ओम 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 खूब जपा। सवेरे से लेके शाम तक जपते रहा। भोलेनाथ खुश हो गए, खुश होकर के प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए तुमको, बोलो। तो इतना लंबा लिस्ट बनौले था, सोचा कि भुला जाएंगे जल्दी जल्दी में। तो भोलेनाथ देखे कि भस्मासुर को दे दिए तो ससुरा हमारे माथा पर हाथ धरने लगा। कृष्ण भगवान जाके रक्षा किए। कहीं लिस्ट लम्हर बनैले हैं, कुछ ज्यादा मांग लेगा। रावण को दे दिए तो सर्वा हमारे ले जाके कैद कर दिया। तो 2-3 बार के ठोकर खैले थे भोलेनाथ। बोले देख, वरदान तो तुम जो मांगेगा वो दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी।
मंजूर है तो बोलो। बोला ठीक है भोलेनाथ बोलिए, मंजूर है। तब भोलेनाथ ने कहा तुमको मैं जितना दूंगा ना, तुम्हारे पड़ोसी को ठीक दूंगा दूंगा, अगर मंजूर है तो बोलो। वो लिस्टवा सुनते फाड़ के फेंक दिया। बोला तपस्या करें हम, 7 बार सावन भर में 7 सोमवारी डाक बम आए हम। हमारा 2 तल्ला और ओकरा 4 तल्ला, हमारा 2 गो एसी ओकरा 4 गो एसी। राम रे राम, हमारा छाती पर तो हमरे डर पर। आपन वरदान तो अपना पास रखो। फाड़ फूल के हमरा 1 गाड़ी ओकरा 2 गाड़ी, हमरा न चाहिए तो हर वरदान। चलो उठा और बम्बई अपना ट्रेन पकड़ा, पटना कोरला निकल गया बम्बई कमाए। देखा कमा उमा के अपना आएंगे, शंकर जी के फेरा में सब काम गड़बड़ा जाएगा। तब पत्नी मंत्रवा जानती थी, 2-4 महीना गरीबी से जब बिताई तो उसकी पत्नी एक दिन गई भोलेनाथ का मंत्र लगी जपने। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले बोल तुम्हारा पति तो हमको भगा दिया, तुमको क्या चाहिए? लेकिन शर्त वही रहेगा, तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा, तुमको जो भी दूंगा उसका दुगना। बोली ठीक है उसको 4 दीजिए, भगवान हमसे मतलब नहीं है। वो 2 तल्ला मकान मांगी, पड़ोसी के 4 तल्ला हो गया। जो भी राशन पताई मांगी, घर मांगा, द्वार मांगा, जो गाड़ी घोड़ा मांगी, सब इसको 1 उसको 2। और वो आया सवना मोड़ पर जैसे उतरा तो दूरे से उसका पड़ोसी वाला 8 तल्ला नजर आ रहा था, इसका 4 तल्ला जो ऊपर था बगल में। समझ लिया लगता है पत्नी मांग ली का भोलेनाथ से। आया बस पानियों नहीं पिया। बोले चुप बैग रख, हम जा रहे हैं शिव मंदिर। गया शंकर जी का नाम लगा जपने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले अब क्या, आप तो सब तेरा घर द्वार भर दिए, अब क्या चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोला कि शर्त मंजूर है? भोलेनाथ ने कहा शर्त मंजूर है, वही शर्त रहेगा? बोले हाँ एकदम मंजूर है, आप दीजिए। बोले तब मांगो, देर मत करो। बोला भोलेनाथ एक गोड़ में हमारे बाता हो गया, इसको तोड़ दीजिए। देखा कि हमारे 1 गोड़ टूटेगा, हमारे पड़ोसी के दोनों गोड़ टूट करके अपन लांगड़ होके घूमे। बिहार वाली साइकिल बिहार सरकार जो देती है अपना। भोलेनाथ कहे रे पागल कुछ दूसर मांग दे। बोले नहीं, बड़ा दुगुना देवे के मन हरे ना, तो दुगुना अब दो, दूसर हम न मांगो। न तो वरदान फिर अपन अवघरदानी नाम फेल कराओ। बोले अरे दूसर मांग लो। बोले दूसर मंगबे करब, 1 गोड़ हमर जल्दी तोड़, हम अपन लाठी से काम चला ले। लेकिन वो तो बिना बैसाखी पर चल रहे काम नहीं होगा। भोलेनाथ क्या करें भाई, मजबूर थे, वरदान है। बोले जाओ तथास्तु। अब वो कर 1 पैर टूट गया, पड़ोसी के जितने सदस्य थे सब दोनों पैर टूट गए। अब 8 तल्ला तक घर जरूर रहे, लेकिन अब लिफ्टों पर चढ़ गई है, लिफ्ट तो मंगल ही नहीं था। अब बेचारे सब लांगड़ जे 4 तल्ला पे बा 4 तल्ला पे रह गए, जे नीचे बा नीचे ही रह गए, जे 8वां पे बा वहां से पानी मांगा था। भोलेनाथ सोचे थे अन्याय हो गया। बोला और अभी है, अभी जाइए मत, अभी दूसरा नंबर बाकी है, 3 नंबर लिख के लाया हूँ। बोले ससुरा अब क्या मांगेगा, अब तो सब लांगड़े बना दिया। बोले नहीं, बम्बई गए तो हमारी आंख में मोतिया बिंद हो गए, जल्दी हमारी आंख फोड़ दो। देखा कि हमारे तो 1 आंख से भी अपन ऐसे काम कर रहे हैं, पड़ोसी राम के तो दोनों आंख फूट जाएगा। अब लांगड़ तो पहले बना दिया, आंख फिर बना दिया, पूरा परिवार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रवचन सुनने के भगवान लिए। भोलेनाथ कहे दूसरा वरदान मांग लो, इतना कसाई नहीं बनो। बोले नहीं, बड़ा दुगना दे रहे थे, दीजिए ना, आप भी बहुत दुगना दे रहे थे। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु।
अब उसके घर में सब आंधर हो गए। बोला कि हमर जो चारों तल्ला है ना, चारों तल्ला पर एक गो गड्ढा खनिए पड़िए। देखा कि हमरे घर में तो सब एक आँखी के अपन बचा बचा के चले, ओकरा घर में आंधरो है सब लांगड़ो है, और जब बीच में रही गड्ढा तो सब वही में गिर गिर के हो जाएंगे खत्म। तब भोलेनाथ ने कहा जाओ ससुरा जब मार ही पर उतारू हो उस सबको। तो सज्जनों, भक्ति भजन तो हम लोग करते हैं सब लोग, लेकिन पड़ोसी से इतनी ईर्ष्या है, इतनी ईर्ष्या है कि अगर आप जाके प्रसाद भी अपना पड़ोसी को दीजिएगा, हलवा चाहे खीर जो बना होगा, तो वो फेंक देगा, नहीं खाएगा, कहेगा डाइन करके लाई, प्रसादों नहीं खाएगा। आपसी में इतना द्वेष है, सब भक्ति करता है लेकिन सबसे ज्यादा अपने गोतिये के दुख ही मानता है। इसलिए भक्ति का कोई रिजल्ट नहीं। आप सुदामा की पत्नी बनिए, कहा कि कन्हैया ने जो 2 मुट्ठी खाया और 2 लोक दिया, तो सबसे पहले घर बनाओ गांव वालों, उसके बाद फिर मेरा घर बनाना। ऐ भक्त का लक्षण यह होता है। इसलिए भक्ति करिए और भोलेनाथ से यह मानिए कि पहले सब सुखी तब हम सुखी। ये भारत की यही विचारधारा है सनातन की। आज हम लोग संकीर्ण होते चले जा रहे, अपने प्लेट के आग लग जाएगी तो भुताने के बजाय 2 लीटर पेट्रोल बना देंगे, चाहे 400 रुपया लीटर पेट्रोल का है। इसलिए जब तक इस भावना का परित्याग आप नहीं करोगे, तब तक लाख हर कीर्तन कर लो, लाख सत्संग सुन लो, लाख तीर्थ व्रत कर लो, लाख नाम जप लो, कुछ फायदा नहीं। इसलिए सबके अंदर भगवान है, सब प्रेम से रहिए, गोतिया गोतिया एक रहिए और भजन सुनाओ। हम गए ओम बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रवचन हुआ खत्म, अब होगा आरती। अभी सभी लोग भजन का श्रवण करेंगे। अभी सभी लोग बैठिए। 5 मिनट का बस गाइए तो बस इस विष्णु जितना